मैं तो ये कहता हूँ राजेंद्र गुड्डा का और शुभकर्ण चौधरी का टेप रिकॉर्ड कर लो ना, पता चल जाएगा। आप तो आजीवन इसको, अगर एसीबी ईमानदारी से काम कर ले, इनको आजीवन जेल में रहना पड़ेगा। टेप करो ना, मैं कहता हूँ जी टेप जी। करो दोनों का। बडाना जी, जो 2 दिन पहले आपके प्रधान है गुर्जर समाज की, उसको ट्रैप करने में किस तरह का क्या लग रहा है आपको? देखो, ये माया गुजर का जो ट्रेप हुआ है, भाई साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इससे पहले, माया गुजर से पहले सविता खरबाज प्रधान को मैंने बनाया था, अगर आपको याद जी हो। उस दौरान जब मैंने उसको प्रधान बनाया, भाई साहब, नामात्र खर्चा नहीं लगने दिया, और जो भी खर्चा लगा था वो अपनी जेब से लगा के उसको उसके घर भेज दिया था प्रधान का, समझे। जी और उसके सामने प्रतिद्वंदी थी अरुणा सियाग। जी जी। भाई साहब, वो चुनाव नहीं जीती, और 30 लाख रुपए राजेंद्र गुड्डा का भाई, मंत्री का भाई, 30 लाख रुपए का बैग थैला उठा के उसका भाग के चला गया था। अरुणा सियाग मेरे पास आके कहने लगी, भाई साहब, मेरे साथ इतना अत्याचार अन्याय हो गया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही सेम प्रक्रिया शुभकर्ण चौधरी ने, जब ये माया गुजर को बनाया, 1.5 करोड़ रुपए उससे लिए। अब मेरे पास कम से कम 10-12 मेंबरों के फोन आए, बोले भाई साहब 1.5 करोड़ गए कहाँ, हमें हमें तो 1 रुपया मिले नहीं है बीजेपी के। और देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ विकास जी, ये देखिए आप कि मैंने हमारे एक कांग्रेस के 2 कैंडिडेटों ने क्रॉस वोटिंग भी कर दिया, उसके बावजूद भी हमने प्रधान बनाया। और इनके यहाँ पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी ये कह दिया कि 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गया शुभकर्ण चौधरी ने। पहले तो इसको माया गुजर को तो वहां मार दिया, फिर जी। उसके बाद में राजेंद्र गुड्डा एमएलए बन गया या मंत्री बन गया, उसके बाद ये पीछे पड़ गया। आज ये स्थिति होगी भाई साहब, उनके घर के चूल्हा चलने लायक नहीं रहा। वो मरते करते जैसे भी प्रधानी कर रही थी। जी अब इन दोनों के बीच में भाई साहब उसकी ऐसी वो हुई है। मैं देखिए पैसे के खिलाफ हूँ, कोई 1 रुपया भी लेता है मैं उसके भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन क्या राजेंद्र गुड्डा आज मंत्री रहते हुए, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है? क्या आज मंत्री रहते हुए लोगों के साथ तानाशाही और गुंडागर्दी के साथ पैसे उगाही नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन को, ये एसीबी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा मंत्री क्या कर रहा है? तुम्हारे शुभकर्ण चौधरी ने 150 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया टोल में, क्या प्रशासन को वो नहीं दिखाई दे रहा? एसीबी को नहीं दिखाई दिया ये सब चीजें? बडाना जी, लेकिन आपका भी ये दायित्व था कि इस तरह की ये गुंडागर्दी हो रही है, लूट खसोट हो रही है क्षेत्र में, तो आपने क्या किया? देखिए, आपको याद हो, मैं 15 साल से कंटिन्यू क्षेत्र में लग रहा हूँ। मैं 2 बार चुनाव लड़ा, मैं हार गया, फिर भी मैं संघर्ष करता रहा। मैं सिर्फ 4 साल में जान पूछ के, विकास जी, मैं जान पूछ के लुप्त रहा लोगों के। मैं ये चाहता हूं कि लोगों के चश्मे उतरे, जो चश्मे लगे हुए ना, हरा ही हरा नजर आ रहा है सब कुछ, वो लोगों को पता लगे कौन आदमी तुम्हारी मदद कर रहा है और कौन आदमी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। मैं यही दिखाना चाहता था। शुभकर्ण चौधरी एमएलए रहा ना 5 साल, कितना 4 साल में संघर्ष किया। राजेंद्र गुड्डा को 1 रुपया नहीं कमाने दिया पिछली योजना में, अगर आपको याद हो। 2013 में जब जब ये पहले चुनाव लड़ा था और मंत्री बना था, 1 रुपया नहीं कमाने दिया था मैंने। जमीनों पे कब्जे नहीं होने दिए थे मैंने। शुभकर्ण चौधरी तो एमएलए रह गया, क्यों नहीं संघर्ष किया इसने 4 साल? मैं यही तो बताना चाहता हूं पब्लिक को, मेरे भाइयों और मेरे क्षेत्र के वासियों। मैं यही कहना चाहता हूं, आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि ये बट गुंडागर्दी को कौन छुटा सकता है और कौन बचा सकता है। आप इसमें आप देखो इस बात के लिए। बडाना जी, जानकारी में ये भी आ रहा है कि हाल ही में जो सचिन पायलट की सभा हुई थी गुड़ागांव में, उसको लेकर आपने जो राजेंद्र सिंह गुड्डा है उनके समर्थन में सचिन पायलट की सभा में गुर्जर समाज के लोगों को जाने के लिए आग्रह किया था, मीटिंग की थी जगह जगह। देखो, ऐसा है, पायलट साहब की मीटिंग थी वो राजेंद्र गुड्डा की मीटिंग नहीं थी। पायलट साहब के मीटिंग थी। पायलट साहब के साथ था मैं उस टाइम, और हूँ। तो मैं पायलट साहब की वजह से मैंने लोगों को, मेरे पास 2-2 एमएलए आ गए। 2-2 एमएलए आने के बाद मेरे को कहा कि भैया आप ये करो। तो ठीक है, पायलट साहब की मीटिंग थी, उसमें लोगों को भेजा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं राजेंद्र गुड्डा से, और मैंने पायलट साहब को भी कह दिया था, मैं साहब ऐसे गुंडों के साथ नहीं रहता हूँ, सीधी सी बात है बस साहब। और मैं मीटिंग में भी नहीं गया, आपने देखा भी होगा। जी। अभी आपको क्या लग रहा है, जो प्रधान है जो अभी एसीबी के हत्या चढ़ी है, उसको लेकर किस तरह के बता रहे हैं कि राजनीतिक विवेचना के चलते ये
हुआ है, किया गया है, उनको ट्रेप करवाया गया है। अब आगे क्या लग रहा है आपको? देखो ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब मैं 4 साल नहीं रहा वहां। अभी मेरी आज 23 तारीख का और 27 तारीख का और 3 तारीख का मेरे यहाँ प्रोग्राम है। भतीजे की शादी है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा शादी में व्यस्त हूँ, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 4 तारीख के बाद, 4 फरवरी के बाद मैं वही फील्ड में मिलूंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। आज दोनों पक्ष, गुजरों को लेके इन्होंने फुटबॉल बना रखी है। आधे गुजर लेके वो खड़ा हो जाता है, आधे गुजर लेके वो खड़ा हो जाता है, और वो नारे लगाते हैं, आपस में राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति का फंडा और कुछ नहीं है। लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई एक भी किसी की मदद करना नहीं चाहता, कोई सा भी पक्ष। बराड़ा जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, ये जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे आप चुनाव नजदीक आने के दौरान ही आप जो है उदयपुर क्षेत्र में है सक्रिय क्यों होते हो? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, मैं कम से कम 12 साल कंटिन्यू एक दिन भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। सिर्फ मैंने इस बार 4 साल जानबूझ के क्षेत्र छोड़ा, लोगों को पता चले कि भाई कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन संघर्ष कर सकता है, कौन इन गुंडों के सामने लड़ाई लड़ सकता है। सिर्फ इसलिए मैं 4 साल चुप बैठा रहा। मैं फिर आपको वही कहना चाह रहा हूँ, ये नेता उस टाइम क्यों नहीं आए भाई? 4 साल से क्यों नहीं आई? मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नहीं आया और मैं जान के नहीं गया। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात के लिए। अब क्या लग रहा है आपको, आप जनता के बीच में जाएंगे? किसके? जनता के बीच में नहीं है। मैं, आप देखना, जनता के बीच में आके जनता की मदद करूंगा। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं संघर्षशील आदमी रहा हूँ, संघर्षशील हूँ और संघर्ष करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। मैं तो 3 चुनाव छोड़ दिए, 2 लड़ लिए, 1 छोड़ दिया मैंने। मेरे पे तो हारने जीतने से कोई फर्क पड़ा नहीं भाई। अभी प्रधान मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, मेरा ये कहना है, जो हुआ वो गलत हुआ। उसके साथ भी जो उसने भी किया वो भी गलत किया, और जो इन्होंने उसके साथ किया वो गलत किया, 100% गलत किया। जैसे कि सामने आ रहा है प्रधान के साथ गलत हुआ है, और विकास अधिकारी वीडियो बाबूलाल रेकर है, वो तत्कालीन थे, जो वो उनका भी अभी 1 महीने पहले स्थानांतरण हो गया था। उसके बाद उन पर आरोप लगाए गए, उनको लिया गया, जबकि पैसे तो जो पंचायत समिति का जेडीओ कर्मचारी है उनके पास फोन पे के माध्यम से पैसे पहुंचे हैं। उनके पास अब तक एससीबी के अधिकारियों ने बताया, उनके अनुसार उनके पास 75,000 रुपए रिश्वत के रूप में पहुंच भी चुके हैं, लेकिन प्रधान के पास और विकास अधिकारी के पास 1 रुपए भी नहीं पहुंचा इस मामले में लेकर। भाई क्या लग रहा है साहब, आपको? मैं देखो, अब ये एसीबी के पास, वो तो एसीबी ये कहती है हमारे पास टेप रिकॉर्ड है, क्या है। मैं तो ये कहता हूँ, राजेंद्र गुड्डा का और शुभकर्ण चौधरी का टेप रिकॉर्ड कर लो ना, पता चल जाएगा। आप तो आजीवन इसको, अगर एसीबी ईमानदारी से काम कर ले, इनको आजीवन जेल में रहना पड़ेगा। टेप करो ना, मैं कहता हूँ टेप करो दोनों का। अगर टेप के आधार पे बीडीओ को और प्रधान को आप बंद करना चाहते हो, तो आप दोनों का, इनका भी बंद करो ना, इनको भी टेप करो ना, तब पता चलेगा आपको कितना देश का नुकसान कर रहे हैं। ये क्षेत्र का नुकसान नहीं है, पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं दोनों। अब तक कितना नुकसान कर चुके हैं आपके अंदाज में? 150 करोड़ तो शुभकर्ण चौधरी ने, वो तो हाई कोर्ट का निर्णय ही बता रहे हैं जी। वो तो 150 करोड़ तो शुभकर्ण चौधरी का ही हो गया, वो तो 1 नंबर का ही है जब कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो दूसरी बात, राजेंद्र गुड्डा का आप लगा लो 3 करोड़ रुपए पर मंथ के, 36 गुणा में 5 लगा लो, 150 करोड़ इसका हो गया। दोनों भाई ले बराबर है, चिंता मत करो। अब आपकी एंट्री कब हो रही है इस मामले को लेकर? अब क्या करूं मैं, तो मुझे तो आना पड़ेगा जब लोगों की ये हालत कर दी इन लोगों ने। तो आ रहा हूं मैं, फरवरी में आ रहा हूं। चलो, थैंक